और मुझे लगता है कि ये आज जिस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। खास तौर से हमारी बहनों की जिंदगी के बदलाव में इसकी जो भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है उसका जीता जागता नमूना आपने अभी देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। कोशिश जरा सी की जो दुआओं के साथ साथ जलने लगे चिराग हवाओं के साथ साथ, ये एक ऐसी कोशिश है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अनेक इस तरह के चिराग जलाएंगे। मुझे याद है 29 जून को इसी सभागार में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम में हौसला का आगाज हुआ था और आज उम्मीद के साथ ग्रामीण अंचलों की उद्यमी महिलाओं के बिजनेस के स्केल को नई ऊंचाई देने के लिए उस दिशा में एक नई शुरुआत हुई। साथ उम्मीद, मुमकिन, हौसला, तेजस्विनी, इस तरह के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और इसका एक बड़ा मकसद है। खासतौर से हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि ये अक्सर चर्चा आती रहती है बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे लोगों को कैसे केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यापार से भी जोड़ा जा सके, इसकी कोशिश ईमानदारी से हो रही है। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से विमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाया जाए, जिस नई सुबह के आगाज की कल्पना इस स्कीम ने की है उसके वर्कफोर्स की भागीदारी कैसे, उसकी स्किलिंग, रीस्किलिंग, मार्केट लिंकेज, ये काम कैसे किए जाए, ये सारे प्रोग्राम एक साथ जोड़ करके आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी तो उसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर एक लाइन लिखी हुई थी दैट विमेन आर इनविजिबल वर्कफोर्स। जेंडर गैप में मानता हूं कि एक हकीकत है, लेकिन उसी रिपोर्ट में महिला शक्ति को स्वीकार करते हुए लिखा गया है कि महिलाएं इस क्षेत्र में पुरुषों का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तेजी से महिलाओं की प्रगति हो रही है, मैं कहूं कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उससे महिलाओं को आवाम में उनका पुराना गौरव वापस मिले। मुझे लगता है ये कामयाबी जल्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तो आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताऊं कि जहां पे उम्मीद से नई राहें हमने खोली थी और उन्हीं राहों को अब हमवार करना और ताकि उसमें कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ना रहें और आपका जो सफ़र है वो आसान रहे और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और लक्ष्य को अचीव कर सको, वो इस साथ प्रोग्राम की वजह से पॉसिबल होगा। जहाँ पे ऑलरेडी जैसे यहाँ पे बताया गया कि 48,000 या ग्रुप्स हमारे ऑलरेडी हैं उम्मीद के, जो डिफरेंट वेंचर्स के साथ और रूरल। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसमें बदलाव का बहुत आपको आभास होगा कि चीज़ें बदल रही हैं। एक जो पहली चीज़ बदली है, मैं बोलना चाहूँगा इस बात को कि जम्मू कश्मीर बैंक कभी बहुत ही एलिटिस्ट बैंक हुआ करता था, आज वो लोगों का बैंक है। और इस चीज़ से फ़र्क ये पड़ता है कि जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसमें इस चीज़ की तो गारंटी है कि जम्मू कश्मीर बैंक उसमें पूरी तरह से सहयोग करेगा। और ये बात कोई छोटी बात नहीं है। मैं इस संदर्भ में ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले साल हम लोगों ने बैक टू विलेज में एक लक्ष्य रखा था कि हम लोग हर एक पंचायत में कम से कम 2 ऐसे लोग जिनके पास कोई रोजगार नहीं उनको रोजगार देंगे। तो हम लोग के पास दिमाग में था कि हम लोग 8-9 हज़ार लोगों को दे पाएंगे, हम लोग 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अभी जो बैंकिंग व्यवस्था है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो पुरानी व्यवस्था की तरह। Working in different sectors, animal husbandry, sheep, farming, bakery, handicrafts, handloom. So we will divide these into 10 sectors. For the select 100 women out of these 500, we will do one-to-one mentoring. Now what is that? We create sustainable and scalable business model for these 100 women. And for a 3-year period, we intend to keep on having hand-holding and feedbacks for them.
Our partners for the program are the implementation and training partners, India SME Forum, India's biggest not-for-profit initiative for small and medium enterprise, cluster intervention by PPDC, that is MSME.